Assalamu alaikum. I'm Naimul Haq, Senior Subject Specialist Computer Science. I will teach you 9th class Computer Science. Let's start our topic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज साहिवाल ऑनलाइन क्लासेस में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम 9th क्लास यूनिट नंबर 2 कंप्यूटर साइंस के लिए 11th लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक्स डिस्कस होने हैं उनसे पहले हम एक दफ़ा ज़रा इस चैप्टर का रिव्यू करते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या पढ़ चुके हैं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो किताब से टॉपिक को समझने और सर्च करने में। जी, तो बाइनरी सिस्टम हमारा यूनिट नंबर 2 है। इसके अंदर हम लोग कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज of ones and zeros only, called machine language. The number system that only contains ones and zeros is called binary number system. The usage of a computer includes internet surfing, playing games, watching movies, and making documents. How are all such activities converted to ones and zeros? This is discussed in this unit with respect to binary conversion and storage of binary values in computer memory. जी, तो अजीज तलबा, इस चैप्टर के अंदर हम लोग कंप्यूटर का जितना भी इस्तेमाल करते हैं वो कंप्यूटर अपने अंदर वो जितना भी हमारा काम किया हुआ है किस तरह से सेव करता है, कैसे कैलकुलेट करता है, उसकी अपनी लैंग्वेज क्या है और वो हमारी लैंग्वेज में किस तरह से कन्वर्ट करके अपना डाटा या अपने मेथड का डाटा डिस्प्ले करता है। हम लोग कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा एंटर करते हैं वो कंप्यूटर अपने तौर पर उस डाटा को 0 1s में कन्वर्ट करके अपनी आसानी के लिए अपने अंदर उसको स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद हमारी आसानी के लिए जब हमें उस डाटा का आउटपुट रिक्वायर होता है तो वो हमें डिस्प्ले पे देता है। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर मेन टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। इस चैप्टर के पहले लेक्चर में हमने इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया कि नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर 0 1 की लैंग्वेज को समझता है वो कंप्यूटर का अपना नंबर सिस्टम है, जिसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। और जिस लैंग्वेज को या जिस सिस्टम को हम लोग समझते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, वो 0 से 9 तक ABC वगैरह इस सिस्टम के अंदर शामिल है। और एक तीसरा सिस्टम हमने डिस्कस किया था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसके अंदर 16 बेस नंबर सिस्टम कंप्यूटर अपने तौर पर क्या क्या काम करता है इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसी तरह से सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का नंबर सिस्टम कन्वर्जन। इसको इस चैप्टर के सेकंड और थर्ड लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है कि नंबर सिस्टम क्या है, कन्वर्जन क्या है, किस तरह से हम लोग डेसिमल से बाइनरी और हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं, और इसी तरह से हेक्सा से या डेसिमल से हम लोग दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वो कन्वर्जन्स हमने बड़ी डिटेल से पढ़ी थी, उसको अगेन डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तीसरा इसका मेन टॉपिक इस चैप्टर का है मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज। मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज एक्चुअली आज का हमारा टॉपिक है। आज हम इसको जरा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि मेमोरी सिस्टम क्या है, मेमोरी के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस आ जाती हैं जिनमें डाटा स्टोर होता है और किन किन नामों से उनको पुकारा जाता है रूटीन में। आने वाले लेक्चर्स में हम मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसकी मेजरमेंट और उसका साइज किस तरह से अप्लाई करते हैं, डिस्कस करते हैं, इसको आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। और इसी चैप्टर का इंपॉर्टेंट और लास्ट लेक्चर होगा बूलियन अलजेब्रा का, कि बूलियन अलजेब्रा क्या है, कैसे कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर की इसके अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, मैथ्स और बूलियन अलजेब्रा दोनों में क्या फर्क है, इनको हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। जी, तो अजीज तलबा, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसको जरा हम लोग एक दफा रिवाइज करते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कुछ डिस्कस किया था। हमने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी डिस्कस किया था बड़ी डिटेल के साथ। एक दफा उसको तेजी से हम लोग चेक करते हैं
रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे हम चलेंगे आज के हमारे एक्चुअल टॉपिक की तरफ। जी तो अजीज तलबा, कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी के पहले हम देखते हैं कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने आपको कोट की थी प्रीवियस लेक्चर में, इसी एग्जांपल को दोबारा हम सामने रखते हैं। जी तो एग्जांपल है कन्वर्ट A23 बेस 16 टू बाइनरी। कैसे कन्वर्ट करते हैं? कन्वर्ट करने से पहले एक टेबल राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है, हेक्साडेसिमल वैल्यूज दी हुई है 0 से लेकर F तक, और आगे उसके बाइनरी नंबर्स दिए हुए। 0 का 0000 कोड है, 1 का 0001 कोड है, 2 का 0010 कोड है, और इसी तरह से ऑनवर्ड F तक 1111 ये बाइनरी कोड है हेक्साडेसिमल का। इसको किस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं ये देखें। अब हमारे पास वैल्यू थी, या जो क्वेश्चन था वो था, उसकी सबसे पहली वैल्यू है ए इस टेबल में कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है? ए यहां पे, ये देखेंगे माउस के एरो को, ये ए एग्जिस्ट कर रहा है। ये किस बाइनरी वैल्यू के इक्विवेलेंट है? 1010 के इक्विवेलेंट है। तो हम लोग जो ए है उसकी बाइनरी वैल्यू 1010 कंसिडर कर लेते हैं। फिर उसके बाद 2 है, 2 की है 0010, ये देखें फॉर 2 द बाइनरी वैल्यू इज 0010। इसी तरह से नेक्स्ट है 3, तो 3 की क्या हमारे पास आ रही है? 0010, ये देखें फॉर 3 द बाइनरी वैल्यू इज 0011। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई हैं जिनको डेसिमल से बाइनरी में और फिर हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाया गया है। अब आंसर लिखना आसान हो जाएगा। किस तरह से? ये देखें, जो ए था जिसकी वैल्यू 1010 थी वो आंसर में सबसे पहले लिख देंगे। फिर जो नेक्स्ट 2 की वैल्यू थी, बाइनरी कन्वर्टेड वैल्यूज थी, वो थी 0010, ये आ गई 0010। इसी तरह से 3 की 0011, ये 0011 आ गया, और यही हमारा एक्चुअल आंसर बन गया है। ये देखें, सो ए कैपिटल 23 बेस 16 इज इक्वल टू 1010 0010 0011। ये पहली एग्जांपल थी हमारी हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन की। तो अजीज तलबा, कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी की सेकंड एग्जांपल है कन्वर्ट 70C558। इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया था। इसको एक दफा फिर रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने से पहले एक दफा फिर आप टेबल को देखें। अब टेबल में आप लोग गौर से देखें कि ये 7 है। 7 किसके इक्विवेलेंट है? 0 1 1 और 1 के। यहां पे हम लोग पहले लेंगे 7, द बाइनरी वैल्यू इज 0111। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 0 0, यहां पे है 0000, तो ये 0000 ले लिया। फिर इसी तरह से नेक्स्ट है सी हमारे पास क्या है? 1100, तो ये 1100 ले लिया हमने सी के बाइनरी कोड को। फिर इसी तरह से नेक्स्ट है 5 का हम लोग दी बाइनरी वैल्यू इज 0101। ये देखिए ये 5 है और ये 0101। फिर इसी तरह से अगेन 5 को फिर वही लिखेंगे 0101, वही वाले 5 को लिखेंगे 0101। फिर उसके बाद है 8 को जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो वो आ गया 1000। ये देखें 8 और ये 1000। तो अजीज तलबा, इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारी इस हेक्साडेसिमल वैल्यू का बाइनरी आंसर आ जाएगा। कंबाइन किस तरह से करेंगे? पहले ये लिखा 0111, ये देखें 0111। फिर उसके बाद 0000, ये 0000 आ गया। फिर 1100, ये 1100 आ गया। फिर इसी तरह से 0101, ये 0101 आ गया। फिर इसी तरह से 0101 और ये अगेन 0101 आ गया। और जो लास्ट वैल्यू थी बाइनरी की 1000, ये 1000 आ गया। तो हमारा आंसर आ गया 0111। फिर उसके बाद 0000। अब ये वाला 0 जो है ना, जो यहाँ पे हमने अप्लाई किया, इसको लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसके बगैर भी आंसर लिख सकते हैं, यानी कि 1 से भी शुरू कर सकते हैं। लिख दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0111 0000 1100 0101 0101 1000
बेस 2, यानी कि बाइनरी की बेस 2 लिखना लाजमी है। ये था हमारा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की सेकंड एग्जांपल। अब हम लोग बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करके देखते हैं जी। तो बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए पहली एग्जांपल हमने डिस्कस की थी, जिसके अंदर वैल्यू थी हमारे पास 11000001। अब इसके अगर हम लोग ग्रुप बनाए 4 के, तो एक बन रहा है ये वाला 1100 और एक बन रहा है 0001। ये देखें जरा, फॉर 1100 दी हेक्साडेसिमल इज C। ये देखें 1100 इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू थी C, तो हमने C को पहली आंसर की वैल्यू में लिख लिया। फिर उसके बाद 0001 इसका 1 के इक्विवेलेंट है। ये देखें 0001 1 के इक्विवेलेंट था। फिर इसी तरह से जब हमने आंसर लिखा तो आंसर में पहले C आ गया, फिर 1 आ गया। तो जो हमारे पास बाइनरी से हेक्साडेसिमल में वैल्यू आई है वो C1 बेस 16। दोबारा बता रहा हूं अजीज तलबा कि आपने बेस लाजमी लिखनी है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। जो नंबर सिस्टम है उसकी बेस लाजमी लिखें। अब यहाँ पे ये बाइनरी नंबर सिस्टम था, इसके नीचे बेस लिखी हुई है। ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम था, इसके नीचे बेस लिखी हुई है। तो राइट साइड पे आप डाउन पे उसकी बेस लाजमी लिखें। इसी तरह से एक और इसकी एग्जांपल हमने डिस्कस की थी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल की। थोड़ी सी डिफिकल्ट जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। ये देखें जी, 4 के अगर हम ग्रुप बनाएं तो ये 1 2 3 और 4 का एक ग्रुप ये बन गया। 0101 एक ग्रुप ये बन गया। तो ये 1 एक्स्ट्रा, इसके साथ लेफ्ट साइड पे आप 3 जीरोस कंसीडर करके आप ग्रुप बना सकते हैं 4 का। किस तरह से, ये देखें जरा, हमारे पास 0001 है 1, तो सबसे पहले 0001 हमारे पास 1 आएगा। अजीज तलबा ये 1 जो है ना अकेला, इसके साथ हमने लेफ्ट साइड पे 3 जीरोस कंसीडर कर लेने हैं, ये 1 हो जाएगा। अब उसके बाद यहां से 1010, ये 1010 A के इक्विवेलेंट है। ये देखें A1010। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग 1111 है उसका F आता है। ये देखें F इज इक्वल टू 1111। तो ये 1AF हमारा आंसर बन जाएगा बाइनरी से हेक्साडेसिमल का जी। तो अजीज तलबा ये था पिछले लेक्चर का एक दफा रिव्यू। उम्मीद है आपको बड़े अच्छे तरीके से ये समझ आ गया होगा। मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज, ये आज का हमारा टॉपिक है, आज का लेक्चर है हमारा। कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा। प्राइमरीली देयर आर फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब ये कौन कौन सी टाइप्स हैं जरा गौर से देखें। पहली है वोलेटाइल मेमोरी और दूसरी है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोल्टेज से वोलेटाइल लिया गया। वोल्टेज का मतलब है कि जब किसी भी डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, करंट मौजूद है, तो उसे हम लोग वोल्टेज कहेंगे या वोलेटाइल मेमोरी कहेंगे। अब यहां पे इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको जरा एक दफा डिटेल से डिस्कस करते हैं। वोलेटाइल मेमोरी, जिसे हम लोग प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी भी कहते हैं, अ डिवाइस which holds data as long as it has power supply connected to it is called volatile memory। कैसी मेमोरी जिसके साथ जब तक वोल्टेज कनेक्टेड होती है, पावर सप्लाई कनेक्टेड होती है, तो वो मेमोरी अपने अंदर रखती है, उसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। इट्स बेस्ट एग्जांपल इज रैंडम एक्सेस मेमोरी मींस रैम, which holds memory only as long as it is connected to power source. As soon as the power supply is connected, all the data in RAM is cleared। बड़ी सिंपल सी बात है कि रैम बड़ी वेल नोन डिवाइस है, तकरीबन हर कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइस में मौजूद है, मोबाइल फोन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर। इवन हम लोग जितनी भी अब स्टोरेज डिवाइसेस परचेज करते हैं डिस्प्ले के लिए, कैमरा है हमारे पास या हमारे पास कोई भी डिवाइस है घर के अंदर जिसके अंदर डाटा स्टोर हो सकता है, तो वहां पर रैम का कॉन्सेप्ट आम पाया जाता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी के जिम्मे में आता है, इसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। कंप्यूटर के अंदर इसका होना बहुत जरूरी है।
किस तरह से बहुत जरूरी है, पहले एक दफा हम लोग रैम का डिस्प्ले देखते हैं कि ये होती किस तरह की। जी तो अजीज तलबा, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये 4 रैम्स नजर आ रही होंगी आपको। इसके नीचे आपको एक रैम का छोटा सा पीस नजर आ रहा है, ये नॉर्मली फिक्स होता है मेन बोर्ड के अंदर। और इसी तरह से एक और रैम नजर आ रही है, उसके बैंक नजर आ रहे हैं। ये चारों के चारों डिफरेंट काइंड्स है रैम की। इनका पर्पस क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। पर्पस क्या है इनका? देखिए, जिस वक्त हम कंप्यूटर को कोई भी डाटा देते हैं तो वो रैम के अंदर से गुजर के हमारे किसी भी स्टोरेज सिस्टम में जाता है, और जब कंप्यूटर से हम लोग डाटा लेते हैं तब भी वो रैम के अंदर से गुजर के ही किसी जगह पे जाता है। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल देखें जरा सी स्क्रीन के ऊपर। ये एक बोतल नजर आ रही है जिसके अंदर एक बोतल की मदद से लिक्विड डाला जाता है, दरमियान में एक फनल रखी हुई है, कीफ कहा जाता है जिसे। ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट कीफ का या फनल का है, यही रैम है कि हम लोग एक डिवाइस से, जो स्टोरेज डिवाइस है, वहां से डाटा दूसरी स्टोरेज डिवाइस तक भेजते हैं, तो रैम दरमियान में उसको रैंडम करती है, तरतीब में लेके आती है। वो देखिए धार बनी हुई है और वो लिक्विड पीछे से जितने मर्जी स्पीड से आ रहा हो, जितनी आगे उसकी कैपेसिटी होती है उतनी कैपेसिटी में रैम उसको फॉरवर्ड करती है। अब अगर हमने फ्लैश से डाटा हम अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में कॉपी करना चाहते हैं तो फ्लैश ड्राइव से रैम डाटा रैंडम करके हार्ड डिस्क के अंदर फॉरवर्ड करती है, वहां पे राइट करती है। और इसी तरह से अगर हार्ड डिस्क से हमने डाटा फ्लैश में कॉपी करना है या किसी मेमोरी कार्ड में कॉपी करना है तो तब भी हार्ड डिस्क से जब डाटा उठेगा तो वो पहले रैम में जाएगा। रैम उसको रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्पीड अप करेगी या स्लो करेगी। इसी को हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, कि अगर एक्सेस मेमोरी है तो उसको रैंडम कर दे, तरतीब से कर दे। तो ये रैम का बेसिक कॉन्सेप्ट है। डाटा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जब भी जाता है, बेशक आप इनपुट डिवाइसेस से दें, बेशक आप आउटपुट डिवाइसेस पे लेके आए डाटा, बेशक आप उसको अपलोड करें या आप उसको डाउनलोड करें, वो सारे का सारा डाटा पहले रैम में जाएगा। रैम उसको प्रॉपर सीक्वेंस में करेगा तो फिर जहां पे उसने जाना है वहां पे जाएगा। ये है मेन पर्पस ऑफ रैम। और वोल्टाइल मेमोरी का पर्पस ये है कि जब कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी होगी, रैम के अंदर डाटा मौजूद रहेगा। जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाएगी, कंप्यूटर की पावर ऑफ हो जाएगी, रैम के अंदर जितना भी डाटा पड़ा होगा वो वेस्ट हो जाएगा अगर कंप्यूटर की पावर ऑफ हो गई है या रैम को पावर मिलनी ऑफ हो गई है। नेक्स्ट, नॉन वोल्टाइल मेमोरी, जिसे हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी भी कहते हैं। बहुत सारी इसके अंदर डिवाइसेस शामिल हैं, लेकिन एक दफा इसका अगर हम लोग इंट्रोडक्शन देख लें। अ डिवाइस विच होल्ड्स डाटा इवन इफ इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी पावर सोर्स इज कॉल्ड नॉन वोल्टाइल मेमोरी। कि ऐसा सोर्स या ऐसी डिवाइस जिसमें डाटा मौजूद रहता है, बेशक वो किसी भी चीज के साथ कनेक्टेड हो या ना हो, मींस उसको पावर मिल रही हो या ना मिल रही हो, उसके अंदर डाटा स्टोर रहता है, उसे हम लोग नॉन वोल्टाइल मेमोरी बोलते हैं। द टिपिकल एग्जांपल फॉर नॉन वोल्टाइल मेमोरी आर हार्ड डिस्क, या जिसे हार्ड ड्राइव भी कहा जाता है, फ्लैश ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड्स इंस्टॉल्ड इन सेल फोन। इवन if you turn off your PC, the data in your hard drive or flash drive stay intact. देखिए, आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके मोबाइल फोन के अंदर अगर कोई मेमोरी डिवाइस लगी हुई है, आपका मोबाइल फोन ऑफ भी हो जाए तो आपका डाटा मौजूद रहता है, आपका कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए तो आपका डाटा मौजूद रहता है। वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जिनके अंदर डाटा मौजूद रहता है? यहाँ पे मैंने 3 डिवाइसेस का नाम लिया है, एक हार्ड डिस्क, दूसरी फ्लैश ड्राइव और तीसरा मेमोरी कार्ड। इसके अलावा भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं। वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं एक दफा जरा स्क्रीन के ऊपर देखें। ये एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे आपको टॉप पे नजर आ रही है फ्लैश ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क नजर आ रही है, सॉरी, फ्लॉपी डिस्क के अंदर पुराने सिस्टम के तहत डाटा स्टोर होता था। अब इसका बेशक इस्तेमाल नहीं रहा, लेकिन ये एज ए स्टोरेज डिवाइस हमारे पास अब भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इसी तरह से कैसेट नजर आ रही है आपको नीचे।
इसको हम लोग टेप बैकअप ड्राइव बोलते हैं। इसके अंदर भी डाटा स्टोर होता है और स्टोर करके हम उसको साइड पे रख लेते हैं। जब जरूरत पड़ती है दोबारा कैसेट को कैसेट ड्राइव के अंदर या टेप ड्राइव के अंदर लगा के हम लोग वो डाटा रिकवर कर लेते हैं। नॉर्मली बैंक्स या गवर्नमेंट के बड़े बड़े इदारे इनके अंदर डाटा स्टोर करके उनको एक स्टोरेज सेंटर में रख लेते हैं ताकि फ्यूचर में जब चाहें उसको इस्तेमाल कर सकें। फिर उस कैसेट ड्राइव के साथ आपको नजर आ रही है सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। इसको डीवीडी का नाम भी दिया जाता है। सीडी और डीवीडी में फर्क सिंपल है कि सीडी के अंदर डाटा कम स्टोर होता है और डीवीडी के अंदर डाटा ज्यादा मिकदार में, ऑलमोस्ट 10 टाइम स्टोर हो जाता है। इसके बिल्कुल राइट साइड पे ही आपको मेमोरी कार्ड दोनों नजर आ रहे हैं, छोटे वाला भी और बड़े वाला भी, यानी कि जो मोबाइल फोन में इस्तेमाल होता है वो भी और जो कैमरा के अंदर इस्तेमाल होता है वो दोनों के दोनों आपको नजर आ रहे हैं। ये मेमोरी कार्ड आप लोग डाटा स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर सीडी के बिल्कुल ऊपर आपको एक डिवाइस नजर आ रही है, इसे हार्ड डिस्क कहा जाता है। ये ओपन फॉर्म में है, इसका ऊपर से कवर उतारा हुआ है ताकि इसका डिस्प्ले हो सके कि इसका अंदरूनी स्ट्रक्चर क्या है। तो अंदर नजर आ रहा होगा आपको कि एक मेटल की डिस्क बनी हुई है, उसके ऊपर हेड लगा हुआ है, वो इस मेटल की डिस्क के ऊपर से डाटा को रीड एंड राइट करता है। ये कंप्यूटर की परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है। और एक राइट साइड पे आपको अलहदा से बॉक्स सा नजर आ रहा है, ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। ये नॉर्मली हम लोग स्पोर्ट के लिए या डाटा को अपने पास स्टोर करके साइड पे रखने के लिए या बैकअप के तौर पर अपने पास रखने के लिए इस हार्ड डिस्क को इस्तेमाल करते हैं। ये नॉर्मली फ्लैश ड्राइव या मेमोरी कार्ड से 10 टाइम ज्यादा डाटा स्टोर करने की गुंजाइश रखती है। और आजकल जो अवेलेबल मार्केट में पोर्टेबल हार्ड डिस्क है वो तकरीबन 15 से 20 टेराबाइट्स तक की अवेलेबल है। इस कैपेसिटी की ना फ्लैश अवेलेबल है और ना ही मेमोरी कार्ड अवेलेबल है। तो हार्ड ड्राइव और पोर्टेबल हार्ड ड्राइव दोनों को ही हम लोग आजकल ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। ये थी अजीज तलबा हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी या जिसे हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं। अब इसके अलावा हम लोग अपने आईडी कार्ड के अंदर भी डाटा स्टोर करते हैं। हमारा जो आईडी कार्ड है ना, कभी आप लोग उसको गौर से देखें तो उसके ऊपर एक चिप लगी होती है, उस चिप के अंदर हमारा पर्सनल डाटा सेव होता है। जब चाहें उस मेमोरी कार्ड को रीड करवा के हम अपना डाटा किसी जगह पे ले जाके उसको कॉपी करवा सकते हैं या जहां पे उसकी जरूरत है उसको वहां पे रीड किया जा सकता है। आजकल ये वाला मेमोरी कार्ड ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के अंदर अप्लाई हो रहा है और ड्राइविंग लाइसेंस या जो पासपोर्ट्स हैं इवन वो भी इसी मेथड के तहत बनने शुरू हो गए। एक और ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर डाटा हमारा स्टोर होता है जिसे हम लोग सिम कार्ड बोलते हैं। मोबाइल फोन के अंदर हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। ये ना सिर्फ मोबाइल को हमारे सिग्नल्स रिसीव करने के लिए जो हमारा नेटवर्क है उसके साथ कनेक्ट करवाते हैं, बल्कि इसके अंदर डाटा भी स्टोर हो जाता है हमारे जो नंबर्स हैं उनकी सूरत में। जितने भी हमारे नंबर जो हमने सिम के अंदर स्टोर किए होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर स्टोर हो जाते हैं। और ये बेशक थोड़ा डाटा स्टोर कर सकती है लेकिन ये भी सेकेंडरी स्टोरेज या नॉन वोलेटाइल मेमोरी ही कहलाती है। और सबसे ज्यादा पॉपुलर आजकल जो है वो मोबाइल फोन में हम लोग अपने डाटा स्टोर कर लेते हैं। इसको फ्लैश ड्राइव के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारा व्हाट्सएप पे डाटा आता है उसको भी इसके अंदर स्टोर करते हैं। जो हम नेट से डाउनलोड करते हैं डाटा वो भी स्टोर हो जाता है। आजकल मोबाइल फोन अच्छे खासे हैवी डाटा स्टोरेज वाले आ चुके हैं कि जिनकी इंटरनल मेमोरी अच्छी खासी होती है। हम उसमें डाटा स्टोर करने के लिए एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी अपनी पर्सनल जो स्टोरेज है वो भी अच्छी खासी होती है। तो ये हमारे पास मेन डिवाइसेस थी डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। इनको नॉन वोलेटाइल मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज कहा जाता है। अजीज तलबा, इसके अलावा मार्केट के अंदर और भी बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी के मुताबिक स्टोरेज डिवाइसेस हैं, लेकिन आपके कोर्स आउटलाइन में यही हैं, इसलिए इनको हमने बड़ा डिटेल से डिस्कस किया। इनके बारे में अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो या क्यूरी हो तो आप लोग हमें व्हाट्सएप के जरिए से अपना क्वेश्चन या क्यूरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको उसका आंसर दे सकें। जी तो अजीज तलबा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मौसमी हालात भी अच्छे खासे टाइट जा रहे हैं
और वबा की वजह से भी बहुत सारे मामला ख़राब हो रहे हैं। तो आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पे रहें। अगर किसी मजबूरी के तहत घर से निकलना भी पड़े तो अपने आप को मुकम्मल तौर पर कवर करके निकलें। घर पे रहें, खुश रहें, सेहतमंद रहें, सलामत रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।